नमस्कार। प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। प्राइम टाइम डिबेट में बात करेंगे सोनाली फोगाट को लेकर, सोनाली फोगाट की मौत को लेकर उठ रहे सवालों पर भी चर्चा करेंगे। सोनाली फोगाट की जो चिता की आग है, भले ही अब ठंडी हो गई हो, लेकिन कई सुलगते सवाल सोनाली फोगाट अपने पीछे छोड़ गई। सवाल ये कि क्या सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया था? क्या सोनाली फोगाट की हत्या की गई? क्या सोनाली की मौत नेचुरल नहीं थी? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो कि सोनाली फोगाट की मौत के बाद उठ रहे हैं, और गोवा पुलिस ने तो कई और बड़े खुलासे किए हैं। इसके बाद तो सवालों के अंबार नजर आ रहा है और इन सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो गई। उनकी बेटी ने अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी। सैकड़ों की संख्या में लोग सोनाली फोगाट के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। सोनाली फोगाट की चिता की आग भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन कई सुलगते सवाल सोनाली अपने पीछे छोड़ गई। सवाल यह कि क्यों सोनाली फोगाट की हत्या की गई? क्यों सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिया गया? क्या सोनाली फोगाट के साथ मारपीट भी की गई? कई ऐसे सवाल हैं जो सोनाली फोगाट अपने पीछे छोड़ गई। इस बीच गोवा पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए और जिन्होंने इन सवालों के जवाब काफी हद तक दे भी दिए। पहला खुलासा, सोनाली फोगाट को दिया गया ड्रग्स। वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। दूसरा खुलासा, सीसीटीवी में दिखे दोनों आरोपी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज करनी क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलएस सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं। तीसरा खुलासा, 2 घंटे बाथरूम में रखा गया शव। विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है। ऐसे कई खुलासे गोवा पुलिस की तरफ से किए गए हैं। उधर सोनाली को अंतिम विदाई देने वाले सैकड़ों लोग न्याय की मांग करते नजर आए। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई ने भी जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठा दी। भी पता नहीं पाए कोई साजिश है या क्या है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होनी चाहिए। देखिए दुखद है इस वक्त, और मैं क्या कह सकता हूँ कि हमें अफसोस है, मैं भी शौक में इस वक्त एक छोटी बच्ची को छोड़ के, बच्ची के पहले पिता चले गए, फिर माँ चली गई, तो निसंदेह इस बच्ची के प्रति बहुत मन मेरा रोता है इस बात को लेकर। बच्चे भी यहाँ खड़ी नीचे थे तो मन मेरा भावुक है। विसरा के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट में 6 से 7 हफ्तों का समय लगेगा। इस बीच गोवा पुलिस की तरफ से दोनों ही आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। साथ ही सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े हर एक तथ्य और सबूतों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। इंतजार रहेगा कि कब तक सोनाली फोगाट की मौत का पूरा सच सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि दिन बीतते जा रहे हैं, सवाल लगातार उठते जा रहे हैं, सवाल एक नहीं कई सवाल हैं और उनकी तस्वीर भी धीरे धीरे साफ हो रही है और इस पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं प्राइम टाइम डिबेट में। तो कुछ खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। यशपाल बत्रा जी हमारे साथ रहेंगे बीजेपी से, साथ ही हमारे साथ रविंद्र सिंह धुल जी रहेंगे कांग्रेस से, इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश हमारे साथ मौजूद रहेंगे गोवा से, इसके अलावा राजकुमार सिंह जी रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आप सभी लोगों का। सबसे पहले मुकेश आपके पास ही आना चाहेंगे क्योंकि आपने इस बारे में एक छोटा अपडेट हमें दिया है। आज के पूरे दिन की अगर हम बात करें तो आज पूरे दिन क्या कुछ रहा, इस बारे में सबसे पहले बताइए। देखिए, हत्या का मामला दर्ज होने के बाद गोवा पुलिस की सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि एक ठोस सबूत जुटाया जा सके जिससे ये पता लगे कि हाँ हत्या हुई है और किस तरह से हुई। तो जब सोनाली फोगाट के अंतिम दिन की पूरी जांच चल रही थी तो ऐसा लगा कि वो शाम को एक क्लब है वहां गई। तो बाद में पुलिस की, आज मैं बता दूं कि कम से कम 3-4 टीमें बनाई गई थी जो डिफरेंट एंगल्स पे काम कर रही थी। एक टीम को उस क्लब में भेजा गया और वहां जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो देखा गया कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर दोनों एक केमिकल या ड्रिंक में मिलाया हुआ केमिकल पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। फुटेज में दिख रहा है। इस बात की पुष्टि आईजीपी ने किया है। बाद में मुझे डीजीपी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट मना कर रही है कि वो ड्रिंक नहीं पीना चाहती, बट इन लोगों ने फोर्सफुली वो ड्रिंक पिलाया है। उसके पीने के बाद थोड़ी देर के बाद एक फुटेज में साफ दिख रहा है कि सोनाली फोगाट की तबीयत जो है वो बिगड़ती जा रही है। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी है तो उन्होंने टॉयलेट जाने की मांग की तो सुधीर सांगवान लेकर के गया है। वो उनमें इतनी भी संतुलन नहीं थी शरीर में कि वो खुद से टॉयलेट जा सके। और उसके बाद आपको बता दूं कि सीसीटीवी से फुटेज से ये पुष्टि हो रहा है कि सोनाली फोगाट करीब 2 घंटे तक टॉयलेट के अंदर, और उसके बाद एक छोटा सा क्लिप जो हम दिखा रहे हैं वो दिख रहा है कि उसमें सोनाली फोगाट की शारीरिक संतुलन जो है किस तरीके से बिगड़ी हुई है और सांगवान उनको ले करके वहां से निकल रहा है। ये सुबह 4 बजे का फुटेज है जो हमें किसी तरीके से सोर्स से मिला है, जो हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। तो अब 2-3 बातें हैं। इससे तो ये तय हो गया कि सुधीर सांगवान ने कुछ ऐसा पिलाया है जिससे कि बाद में मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे का जो फुटेज हम दिखा रहे हैं, जैसे ही तबीयत बिगड़ी, अगर ये अनजाने में हुआ होता तो सबसे पहला काम ये था कि अस्पताल ले जाया जाता, डॉक्टर के पास ले जाया जाता, लेकिन उसकी बजाय जब तक उनकी मौत नहीं हो गई तब तक ये लोग उस बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी किसी को कोई सूचना नहीं दे रहे थे। और जब ये बात आपको मैं बता दूं कि संत एंथोनी अस्पताल का जो स्टेटमेंट था पहले दिन से यही था कि सोनाली फोगाट जब वहां पहुंची तो वहां उनकी मौत हो गई थी, डॉक्टर के पास कोई भी इलाज करने का वक्त नहीं बचा हुआ था। तो ये सारी बातें हैं। इसमें मैं एक और जो खुलासा है मैं वो करना चाहूंगा। आधिकारिक तौर पर तो अभी नहीं कहा गया है, लेकिन गोवा पुलिस के एक सूत्र ने मुझे बताया है, जो रिलायबल सोर्स है, उसमें कहा है कि सुधीर सांगवान ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने माना है कि एक ड्रग पेडलर ने MDMA ड्रग्स जो है 1.5 ग्राम ड्रग्स उसको दिया है। मैं बता दूं कि उसकी जो अमूमन कीमत होती है ड्रग्स के बाजार में, जो इलीगल बाजार है, उसमें करीब 1.5 ग्राम MDMA की कीमत करीब 20 से 25 हजार रुपए होती है। लेकिन वो इतना पावरफुल होता है कि 2-3 आदमी 24 घंटे उस 1.5 ग्राम MDMA में रख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 1.5 ग्राम जो 3-4 व्यक्ति को 24 घंटे तक किया होगा, और उसके बाद आप देख भी सकते हैं कि कुछ ही घंटों में उनकी मौत भी हो जाती है। तो ये सारे पहलू गोवा पुलिस ने खोल दिए हैं। और बाकी की जो कार्रवाई है वो इस तरह होगी कि आखिर ऐसी हत्या की गई तो क्यों की गई। डीजीपी हमें बता रहे थे कि पहले से सवाल उठ रहा था कि ये हत्या गोवा में हुई और कुछ तार हो सकता है कि हरियाणा से जुड़े हों। तो डीजीपी का कहना था कि जरूरत पड़ी और भी अगर खुलासे हुए और इसके तार नजर आए हैं तो अंजना या गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा भी विजिट कर सकती है तहकीकात।
जी मुकेश, क्या नाम बताया ड्रग्स का आपने? MTMF? MPMA। बड़ी चीज आपको बता रहे हैं हरियाणा न्यूज की तरफ से, ये बड़ी जानकारी जो हमारे गोवा से हमारे सहयोगी हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह का ये ड्रग्स था। और ये बताया जा रहा है कि ये जो सुखविंदर है और साथ ही इसके अलावा सुधीर सांगवान है जो पीए है सोनाली फोगाट का, उसकी तरफ से पूछताछ में सामने आया है। मुकेश, इस बारे में अगर बात की जाए कि जिस तरह से आज ये पूरा प्रकरण रहा है, जिस तरह से आज बड़े खुलासे हुए हैं, इसके अलावा सीसीटीवी के बारे में आपने बताया, ये सीसीटीवी क्लब का सीसीटीवी? जी हाँ, एक क्लब का ही सीसीटीवी है जहाँ की वो ड्रग्स दिया गया। ये काफी 4-5 घंटे का फुटेज, और मुझे तो लगता है कि जो पूरा डीवीआर होता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग होती है, वो काफी बड़ा डिवाइस होता है, उसमें काफी स्टोरेज क्षमता होती है। पुलिस ने उस पूरे डिवाइस को ही सीज कर लिया है क्योंकि उसमें बहुत सारे कैमरा है जिसमें डिफरेंट एंगल से डिफरेंट टाइम का उसमें फुटेज है। तो पुलिस ने वो पूरा डीवीआर सीज किया है। लेकिन हम जो अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं वो उसका छोटा सा क्लिप है जो सोनाली फोगाट के हालात को, उनके बिगड़ते हालात को उसमें दिखाता है। माफ कीजिएगा, मैं अपने पैनल पे जो लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि जितने भी मेरे मेहमान हैं उनसे भी मैं माफी चाहूंगा क्योंकि पहले मैं मुकेश से सारी जानकारी ले रहा हूं जिससे कि आप लोगों को भी जब हम इस बहस में, इस चर्चा में करें तो किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएं। और इसीलिए आप लोगों को माफ कीजिएगा, यशपाल जी या रविंद्र जी, इसके अलावा रणवीर सरवा जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी माफी चाहूंगा, सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा क्योंकि मुकेश लगातार हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और आज जितने भी खुलासे हरियाणा न्यूज की तरफ से किए गए इस पूरे प्रकरण में वो मुकेश के जरिए ही हुए, मुकेश ने ही हमें सारी जानकारी दी। मुकेश, इस मामले में क्या मान के चले फिर? आपने जो बताया कि 2 घंटे तक जो सोनाली फोगाट थी जब बेहोश हुई हैं या फिर कहेंगे अपने होश में नहीं थी, जब वो बाथरूम के अंदर थी, तो क्या इस तरह से कोई चीजें निकलकर सामने आई कि क्या उसी वक्त उनकी मौत हो गई या फिर होटल पहुंचने पर हुई? इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई? नहीं, जो सीसीटीवी फुटेज से अभी पता लग रहा है सोनाली फोगाट की स्थिति बहुत खराब जब हो गई थी तब उनको वहां से उस क्लब से हटा दिया गया था। उसके बाद उनको होटल लाया गया था और उनको कमरे में छोड़ दिया गया था। तो इस तरीके की बात सामने आ रही है। और मैं आगे ये भी बताना चाहूंगा, अब मुझे याद आ रहा है जब गिरफ्तारी हो गई है तो जब दूसरे दिन यानी कि 23 तारीख को मैं बता दूं, 23 तारीख को जब सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को यहाँ गोवा मेडिकल कॉलेज में लाया गया था, वहां पर सुधीर सांगवान मौजूद था। और मुझे पता था, पुलिस सोर्सों ने बताया कि ये लोग कुछ हैं जो सोनाली फोगाट के साथ में थे। मैंने सुधीर सांगवान से बात करने की कोशिश की, वो काफी गुस्सा हो गया। उसने बोला कि वो मीडिया से बात करने नहीं चाहता। तो मैं समझ नहीं पाया था कि ये उसके परिवार के सदस्य हैं या कौन लोग हैं। जिस तरीके से वो बात कर रहा था वो काफी संदेहास्पद था। लेकिन कभी कभी होता है कि किसी परिवार में किसी की मौत हो जाए तो परिवार मीडिया से बात नहीं करना चाहता। तो मैं उस बात का सम्मान करते हुए मैंने जबरदस्ती नहीं की, कुछ भी बिना इजाजत मैंने शूट करने की कोशिश नहीं की। और मुझे लगा कि शायद परिवार का कोई सदस्य होगा। लेकिन अब जब गिरफ्तार हुई तब मुझे एहसास हुआ कि ये वही शख्स था जो सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को जब गोवा मेडिकल कॉलेज लाया गया तो दूसरी गाड़ी में था। एक हरियाणा की नंबर प्लेट थी ना, मुझे याद नहीं है कि कौन सी गाड़ी थी, लेकिन मैंने इसीलिए उनको संपर्क किया क्योंकि वो नंबर प्लेट जो था वो हरियाणा का था। इसलिए मुझे लगा कि कोई ना कोई इसी मामले से जुड़ा हुआ शख्स है। और उसने काफी गुस्से में ये कहा कि वो मीडिया से बात करना नहीं चाहता है। एक चीज और मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाह रहा था कि जो डिटेल में जिसका, जैसा कि आप सुबह से लगातार हमें बता रहे हैं, जो डिटेल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी थी, क्या उसी आधार पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पुलिस की तरफ से? और दूसरी चीज और बिसरा के बारे में भी जानना चाहेंगे कि बिसरा की रिपोर्ट को लेकर थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि क्या सैंपल भेज दिए गए हैं हैदराबाद को, जैसा कि आप लगातार बता रहे थे? देखिए, गिरफ्तारी जो हुई है वो सीसीटीवी फुटेज में मिले सबूतों के आधार पर की गई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इससे कनेक्शन नहीं है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ड्रग्स देने की बात होती है, जितने भी ड्रग्स के मामले होते हैं उसमें बिसरा रिपोर्ट ही वो क्लियर करता है। जैसे कि इसने बात कही है कि MDMA ड्रग्स, ये जब बिसरा रिपोर्ट का एनालिसिस होगा तभी पता लगेगा कि ये कौन सा ड्रग्स था। तो इसके स्टेटमेंट को पुलिस को मिलान करना होगा बिसरा रिपोर्ट के साथ। दुर्भाग्य है कि गोवा में बिसरा की टेस्टिंग नहीं होती। बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ की बिसरा का एनालिसिस नहीं होता। उसके लिए देश भर में सिर्फ 3 ही 4 एजेंसीज हैं, 3 ही 4 इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि बिसरा की जांच किया जाता है। और गोवा से अमूमन
हैदराबाद CFSL में विस्टा एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। लेकिन चूंकि वहाँ देश भर के सैंपल्स आते हैं, लंबी लाइन लगी होती है, इसलिए वहाँ पे 5-6 हफ्ते का वक्त लग जाता है। तो एक ड्रग्स का नेचर, हालांकि DGP और IGP दोनों का कहना था कि CCTV फुटेज में इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जैसा कि मैं बता रहा था कि पुलिस गिरफ्तारी करने से इसलिए हिचकिचा रही है कि कोई सबूत होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि कल यानी कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर में कोर्ट के सामने आरोपी को प्रस्तुत करना होता है और बताना होता है कि किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है। तो अब वह पुलिस के पास यही आला अधिकारियों का कहना था कि ऐसा स्ट्रॉन्ग सबूत है जो सीधे सीधे दिखाता है कि सोनाली फोगाट को ड्रिंक्स नहीं पीना चाहती थी, इन लोगों ने जबरदस्ती उनको पिलाया। और उसके बाद उसी CCTV फुटेज में वो पूरा घटनाक्रम कैद है, जिससे कि साबित होता है कि कैसे उस ड्रिंक पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए विस्टा एनालिसिस का रिपोर्ट जब आएगा तब ये पूरा साबित हो पाएगा। चलिए, शुक्रिया आपका मुकेश। और ये बहुत बड़ी चीजें आज बताई गई हैं हरियाणा न्यूज के जरिए। अगर आप लगातार देख रहे हैं, दर्शकों को बता दें कि खास तरीके का ड्रग्स जो कि सोनाली फोगाट नहीं लेना चाहती थी, वो जबरदस्ती दिया गया। और उसके बाद की जो तस्वीरें, CCTV तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई आपको कि किस तरह से हालत जो थी वो खराब होती चली गई सोनाली फोगाट की तरफ से। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, थोड़ा इंतजार उनको करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहेंगे सर आप लोगों से। यशपाल बत्रा जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले क्या इस मामले में अब CBI की जांच होगी? क्या न्याय मिल पाएगा परिवार को? आपकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहेगा? देखिए, न्याय तो 100% मिलेगा ही जी। और आपने कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया जी कि परिवार जब तक संतुष्ट नहीं होगा, जी, अगर परिवार रिटर्न में ये लिख के देते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है और हम CBI से जांच कराना चाहते हैं, तो वो जरूर होगा। और मैं एक वीडियो क्लिप और देख रहा था जी, उनके ब्रदर की, जिन्होंने रिटर्न में वो कंप्लेंट की। आज ही मैंने वो सुबह देखी, जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्या गोवा पुलिस के संतुष्ट हैं जांच से, तो उन्होंने कहा अब तक मैं संतुष्ट हूं जांच से। अगर उसके बाद भी उनको लगता है, उनके परिवार को लगता है कि हमें अभी संतुष्टि नहीं है और इसके पीछे और भी बहुत बड़े राज हो सकते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष इस विषय में बहुत गंभीर है। जरूर अगर वो रिटर्न में करेंगे तो उस पर वो भी कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास और साथ ही मैं रविंद्र जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार मैं जरा रणवीर जी के पास जाना चाहूंगा। रणवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS हैं और क्योंकि प्रशासनिक अनुभव अच्छा खासा रहा है, इस तरह के केस इन्होंने बहुत सारे देखे होंगे। रणवीर जी, आपके पास आवाज मेरी पहुंच रही है? रणवीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी रणवीर जी, इस मामले में आप भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से हर रोज खुलासे हो रहे हैं। आज तो कई बड़े खुलासे हुए हैं, जबरन ड्रग्स दिया गया है और एक खास तरीके का ड्रग्स बताया गया, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने अभी ये बड़ा खुलासा किया है। और बताया जा रहा है कि 1.5 ग्राम ड्रग्स, जो कि इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है, ये कितना खतरनाक है इस बारे में तो शायद हम भी नहीं बता सकते इतना डिटेल में। लेकिन इस तरह के केस में आप क्या मानते हैं? ओवरडोज प्राथमिक तौर पर इसको देख रहे हैं क्या कि ओवरडोज की वजह से ऐसा हुआ है? देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं जी। पहली बात तो ये है कि जो शरीर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान आए, वो डॉक्टर से पुलिस को राय लेनी पड़ेगी जी कि क्या इन चोटों से किसी प्रकार की मौत हो सकती है, हत्या हो सकती है, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो ड्रग्स का सब्सटेंस मिला है या पाया गया है या बताया गया है जी, उसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर ही देंगे कि ये जो सब्सटेंस है वो लोग मान करके किसी व्यक्ति की हत्या हो सकती है। जी। नंबर 3, जो पुलिस अब तफ्तीश कर रही है अपराधियों की, उनकी जो कन्फेशन आएगी स्टेटमेंट की, उसको कॉर्पोरेटेड जो एविडेंस है जी, उससे मिलती जुलते जो साक्ष्य हैं, वो पुलिस क्या क्या जुटा पाएगी, क्या उनका कन्फेशन सही है या गलत है। ठीक है। तो जब कन्फेशन अपराधी का आ जाएगा कि हाँ हमने ये कत्ल इस प्रकार से किया है, इस मोटिव के तहत किया है,
कि मॉडस ऑपरेंडी आदमी तभी बनाता है, पहले उसके दिमाग में कोई ना कोई मोटिव होता है कि मुझे ये मिलेगा इस कत्ल के बाद, या मेरे को ये फायदा होगा, ये लाभ होगा, ये इससे छुटकारा मिलेगा वगैरह वगैरह। वो प्रॉपर्टी केस भी हो सकते हैं, उनकी कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, जैसे उन्होंने लैपटॉप वगैरह और वो सारी चीजें जो चुराई हैं उनसे भी आगे पता चलेगा। पुलिस पूरी जो कन्फेशन आएगा उसको खंगालेगी और एविडेंस जो है एक दूसरे के साथ को रिलेटेड करेगी। अभी क्या ये बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो अब उनकी जो पुलिस की तफ्तीश है लोकल पुलिस की, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है और डॉक्टर की जो राय है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और जो फॉरेंसिक साइंस की जो लेबोरेटरी का जो विश्वास की संस्थान है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब ये तीन चीजें आपके आ जाएंगी, चोट के निशानों का क्या रिजल्ट हो सकता है, तीसरा की रिजल्ट का क्या रिजल्ट आ सकता है, और नंबर 3 जो उनकी कन्फेशन स्टेटमेंट है वो किस तरह से अपने जो शख्स हैं उनके साथ को रिलेटेड हो रही है, तब ये पुख्ता सबूत जो पुलिस के पास आ जाएंगे तो पुलिस इस बात को ये कहेगी कि भाई ये मामला हत्या का है और इसी प्रकार से इन्होंने हत्या की है। चोट के निशान से तो 10:30 ये दिखाई दे रहा है कि ये मामला हत्या का तो है ही है। हमारा जो एक्सपीरियंस है, ये हमारी जो पुलिस की तफ्तीश से हमारा वाकिफ रहा है जी सर, उससे 10:30 ये मामला हार्ट अटैक वगैरह तो किसी कीमत में नहीं होना चाहिए और हुआ है तो वो ओवरडोज की वजह से हो सकता है, वो आगे डॉक्टर की रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन सरेदर्द जो चोटों के निशान हैं, अगर डॉक्टर उसी में राय दे देता है कि भाई ये जिस जगह से चोट मारी है उससे हत्या हो सकती है, वो एक सबूत बन सकता है। नंबर 2 विसरा की रिपोर्ट जो 1 ml की जो डोज है वो ओवरडोज मान करके उसमें हत्या हो सकती है। ठीक है। और नंबर 3 जो कन्फेशन स्टेटमेंट देंगे कि उन्होंने और क्या मॉडस ऑपरेंडी यूज की है दोनों अपराधियों ने उसको मारने की या उसको गला घोंट के दबाने की, आगे सारी चीजें वो आएंगी। तब तक भी 2 घंटे बाथरूम के अंदर बंद रखना वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है। अभी जब तक इस डोज जो दी है, जो नशा दिया गया है, इसके लिए 1-2 घंटा इंतजार करना पड़ता है कातिल को कि हाँ जिससे कि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। ठीक है सर। तो इन हालातों को देखते हुए 10:30 अभी ये मामला हत्या का नजर आ रहा है और पुलिस अपराधी को तफ्तीश कर रही है। मेरे ख्याल अगले 24 घंटे में पुलिस सारी चीज देगी इन्होंने हत्या की है और इतनी देर में फॉरेंसिक साइंस की जो विसरा की रिपोर्ट है वो भी आपके सामने आ जाएगी और डॉक्टर की जो चोटों की रिपोर्ट है वो भी आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल। तो इन तीनों घटनाओं को जब को रिलेटेड करेंगे ये मामला मेरे ख्याल 24 घंटे में ज्यादा कल शाम और ज्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। रविंद्र जी, सबसे पहले अगर बात की जाए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ही सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। परिजनों के बयान थोड़े लेट निकलकर सामने आए, लेकिन उन्होंने भी कहा था। अब जिस तरह से अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हो, उन्होंने भी कहा है, परिवार को आश्वासन दिया है कि जैसा परिवार लिख कर देगा वैसा करवाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि परिवार की तरफ से अभी तो कहा जा रहा है कि शुरुआती तौर पर वो गोवा पुलिस की जो कार्रवाई की जा रही है उससे संतुष्ट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच होनी ही चाहिए इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसका कारण केवल ये नहीं है कि भाई यहाँ पे ये क्राइम गोवा के अंदर हुआ है और गोवा पुलिस से परिजन संतुष्ट लग रहे हैं अभी के दिन में। गोवा के अलावा इस क्राइम की कड़ियां हरियाणा से भी जुड़ी हुई है। जो हरियाणा की कड़ियां हैं उसको गोवा पुलिस बिल्कुल भी नहीं सोल्व कर सकती, इस बात को समझिए। यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की है मेरी जानकारी के अनुसार। आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे कि जो डीवीआर चोरी वाला मामला है, क्या उसके अंदर कोई एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है। यदि हुई है तो हरियाणा पुलिस और गोवा पुलिस दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन में इनको आपस में दिक्कत होगी। तो केंद्रीय एजेंसी यदि जांच करेगी तो निश्चित तौर पर उसकी जुरिडिक्शन हरियाणा की भी है और उसकी जुरिडिक्शन गोवा की भी है। तो उसके लिए जो है सोनाली जी को न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है कि केंद्रीय एजेंसी से, अनबायस्ड एजेंसी से इस बारे में जांच कराई जाए, क्योंकि इसकी जो क्राइम की सीमा है केवल इन 2 अक्यूज तक नहीं है। एक बात मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितनी मुझे ये जानकारी है इस मामले में मिल रही है। अब जैसे सुखविंदर लगाई है, सुखविंदर की कॉल डिटेल्स जो है, मैं मानता हूँ
हूं कि मेरी तरफ से, हमारी तरफ से मांग की जाती है कि सुखविंदर की कॉल डिटेल्स को जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करे कि सुखविंदर ने उस समय पर किन किन लोगों से बात की थी और उन लोगों को भी अपने जांच के दायरे में लेकर के आया जाए। कि न केवल सुधीर बल्कि सुखविंदर दोनों के दोनों संदिग्ध हैं। तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा फोकस सुधीर के ऊपर कर रहे हैं, फोकस दोनों के ऊपर बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि दोनों के दोनों किसी के प्यादे हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल भी इस बात को मानिए कि ये उनका स्वयं का किया हुआ नहीं है, उनसे कराया गया और पूरी साजिशन कराया गया, क्योंकि जिस समय पर वहां पर क्राइम हुआ उसी समय पर हरियाणा में जो है चोरी होना इस बात को स्पष्ट तौर पर बताता है कि इस क्राइम के अंदर सुखविंदर और सुधीर के अलावा भी कुछ लोग शामिल हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, शायद वो बड़े कद के लोग हैं। इसी कारण से जो है मैं मानता हूं कि इस मामले में किसी भी हालात में सीबीआई से नीचे कोई जांच नहीं होनी चाहिए। ठीक, राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर माफ कीजिएगा, थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ा, क्योंकि हम भी चाहते थे कि पहले ज्यादा से ज्यादा गहराई तक हम पहुंचे कि क्या कुछ रहा है आज के दिन, और इसी वजह से थोड़ा समय ज्यादा लग गया। इससे बेहतर है कि हम लोग इस चर्चा में और बेहतर तरीके से हम गहनता के साथ चर्चा कर पाएंगे। राजकुमार जी, आपका अनुभव क्या कहता है? पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव आपको भी रहा है, इस तरह के केस आपने पहले भी देखे होंगे, इस पूरे मामले में देखकर आपको क्या लगता है फिलहाल अगर बात की जाए तो? देखिए विनय जी, सोनाली फोगाट प्रकरण की सच्चाई तो जांच के बाद सामने आएगी जी, और अदालती फैसले से स्पष्ट होगी, लेकिन दो तीन चीजें बहुत है क्लियर जो हमें नजर आती हैं कि घटना चौंकाने वाली है जिस तरह से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सेलिब्रिटीज के जीवन से जुड़े कई दूसरे पहलुओं की तरफ भी इशारा करती है। तीसरी बात जो अभी प्रथम दृष्टया हम मान के चल सकते हैं जी कि सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जैसा आपने भी कहा कि ओवरडोज से हार्ट अटैक हो सकता है। हालांकि सारी चीजें मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा, लैब में रिपोर्ट जाएगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की विसरा की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ओवरडोज हुआ या दिया गया, दोनों स्थितियां अलग होती है। अगर आपने ओवरडोज लिया तो एक अलग परिस्थिति बनती है, और आपको ओवरडोज दिया गया इसका मतलब किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत वो आपको दिया गया। बिल्कुल। और जो अभी तक गोवा पुलिस की कार्रवाई है, एक तो जो सोनाली फोगाट के परिजन है जी, उन्होंने जो एफआईआर कराई है उसके आधार पर है, और दूसरा जो वीडियो फुटेज मिले हैं, सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज मिले हैं उसके आधार पर जी जी। जहां तक सवाल सीबीआई जांच का है, मेरा मानना यह है कि सीबीआई जांच दो परिस्थितियों में होती है। एक तो जो विक्टिम है उसकी फैमिली संतुष्ट नहीं है पुलिस की जांच, तब सीबीआई जांच का सवाल उठता है। और ऐसे मामले में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, शुरू में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन अब परिवार ने कहा है कि अभी तक पुलिस की जांच जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे संतुष्ट है। दूसरी परिस्थिति बनती है सीबीआई जांच की तब जब पुलिस की जांच सही दिशा में बढ़ती हुई नजर न आए। पुलिस की जांच पर अभी उसके डायरेक्शन को लेके कोई टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। बहुत कम समय गुजरा है, केस दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हो रही है, सीसीटीवी फुटेज उन्होंने ले लिए हैं, टीम उस पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि चौंकाने वाली घटना है। प्रथम दृष्टया लगता है कि सुनियोजित ढंग से इसको अंजाम दिया गया, कि जैसा कि विक्टिम के भाई ने कहा कि उसका कोई गोवा जाने की योजना ही नहीं थी, वो गोवा पहुंच जाती है। सीसीटीवी कैमरे जो फुटेज है वो बताते हैं कि उनको जबरदस्ती ड्रिंक में ड्रग दिया गया और बड़ी मात्रा में दिया गया। उसके बाद जब उनकी हालत खराब हुई तो उसमें भी डॉक्टर की चिकित्सा, डॉक्टर की जो सुविधा है वो उनको उपलब्ध कराने में समय बर्बाद किया गया। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी का एंगल तो इसमें है। अब उसके तार कहाँ जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और जहां तक सीबीआई जांच की बात है, मुझे फिर लगता है कि परिवार अगर संतुष्ट है तो बाकी लोगों को सीबीआई जांच की बात को ज्यादा हवा दूसरे कारणों से नहीं देनी चाहिए। या तो हम देखें कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन में पुलिस की जांच सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही, तब तो होता। अब इमर जी ने जैसा कहा, बड़े सिलसिलेवार बड़ी कैसे कहा कि इस जांच की क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या पहलू होंगे, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि इस मामले का सच सामने आना चाहिए। बिल्कुल, विक्टिम को, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, हमें इंतजार करना पड़ेगा।
बिल्कुल सर, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। यशपाल जी, क्या मानते हैं आपकी? पहली बात तो ये कि जब अभी तक की अगर हम देखें तो जिस तरह से अभी रविंदर जी कह रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की बू तो आती है, क्योंकि ये जो लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, जो कि अभी जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो लग रहा है कि इन लोगों ने ही दिया है, बाकी तो जांच का विषय है। ये किसी के प्यादे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर इस बात को बता रहे हैं। रविंदर जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, अगर शुरुआती तौर पर देखें तो? देखिए, इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई राजनीतिक रूप में, चाहे किसी और रूप में, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन सारी विषयों का एक ही मीनिंग है कि जांच के बाद सब कुछ क्लियर होगा। ये प्रॉमिस है कि ये हरियाणा की बेटी जो हमारे बीच में नहीं रही, बीजेपी नेत्री, और उसके पूरे परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी बड़ी से बड़ी एजेंसी में जाना पड़े। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है कि परिवार अगर संतुष्ट है या परिवार संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ा पहलू इस बात पे है कि अगर वो संतुष्ट है तो सही दिशा में अगर जांच जा रही है तो सही दिशा में जांच होती रहेगी, और कोई भी दोषी पाया जाएगा, चाहे इसके पीछे कितने भी बड़े नाम, कल भी एक चैनल पे नाम आ रहे थे, कोई भी बड़े से बड़ा भी आदमी होगा, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित है, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े और ऑफिसर लेवल पे भी है, किसी भी लेवल पे होगा, तो वो बचेगा नहीं। उस जांच के अंदर आने के बाद वो बचेगा नहीं। हाँ, उस परिवार की संतुष्टि जरूर है। अगर वो परिवार चाहता है कि वो सीबीआई में जांच होनी चाहिए, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं कि जो परिवार कहेगा और रिटर्न में दे, लिख के दे, और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। आप निश्चिंत रहें, जांच चल रही है। जांच एक आध दिन में और भी क्लियर होकर सबके सामने सब कुछ हो रहा चुका होगा। जी रविंदर जी, जब जांच सही तरीके से चल रही है, हम तो देख रहे हैं वाकई में कि मंगलवार को ये घटना हुई है और आज की अगर बात की जाए तो ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, 2 से 3 दिन का ही समय अंतराल गुजरा है। उसमें गोवा पुलिस की तरफ से कई खुलासे किए गए हैं। तो क्या आपको पुलिस पर, अगर बात की जाए, गोवा पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, इस वजह से सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है, या फिर राजनीतिक चश्मे से देख लें फिर इसको? देखिए, मैं इन्वेस्टिगेटिव तरीके से भी इस मामले को देखने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस प्रकार से परिस्थितियां पिछले 3 दिन में गई, उन परिस्थितियों के अंदर पोस्टमार्टम को डिले होना, पोस्टमार्टम के डिले होने के बाद में पुलिस की तरफ से जो शुरुआती बयान आए, उनके अंदर सेल्फ कन्फ्लिक्ट था आपस में। दोनों आरोपियों को अरेस्ट करने में भी 3 दिन की देरी की गई। उसके बाद में कंप्लेंट देने के बाद में इतने दिन के बाद में एफआईआर करना, और एफआईआर के अंदर फिजिकल अब्यूज वाले जो एंगल हैं उनको शामिल ना करना, तो वो चीजें जो है थोड़ी सी हैरानी की बात थोड़ी लगती है फिलहाल के टाइम में। हाँ, लेकिन आज गोवा पुलिस ने जिस प्रकार से खुलासे किए हैं प्रेस स्टेटमेंट में, तो हमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं गोवा पुलिस इस समय पर सही जगह पर जा रही है। लेकिन बहुत सी चीजें मैं बता रहा हूँ, इंट्रा स्टेट जुरिडिक्शन का मामला है, तो ऐसे में गोवा पुलिस हरियाणा के अंदर आकर के जांच कर पाएगी, इस बात की संभावना मुझे बहुत 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 कम लगती है। इस मामले की जांच के ऊपर पर्दा तब उठेगा। जी, लेकिन वो तो बात की बात हुई ना सर, अभी तो कार्रवाई नहीं समझिए, बात की बात नहीं है। नहीं, यदि डीवीआर चोरी हुई है तो सबूत छिपाने के लिए हुई है, पहली बात। यदि सबूत ही मिटा दिए जाएंगे तो उसके बाद में कौन सा बात नहीं, लेकिन तो खुद अभी कबूल, जिस तरह से अगर बात की जाए, जो पुलिस सबूत ही नहीं रहे, आपने खुद कबूल किया है ड्रग्स वाली बात, ये बात उन्होंने खुद कही है, जो अधिकारी की तरफ से बयान आया, तो जब बात ही खुद कबूल कर ली, हालांकि आगे के जितने भी सबूत होंगे वो भी कबूल किए जाएंगे। मैं तभी कह रहा हूँ जी, नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। जहाँ तक बात आरोपियों के कबूल करने की बात है, सेक्शन 26 के अनुसार उनके कबूलनामे की कोई वैल्यू कानूनन तौर पे नहीं है। एविडेंस एक्ट में उनकी कोई वैल्यू नहीं है कानूनी तौर पर, ना तो उस कबूलनामे से कुछ सजा हो सकती है। सजा कब होगी? जब उसको कोरोबरेट करके एक पूरी की पूरी स्टोरी और फिक्स करके एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, यदि इसे ड्रग अब्यूज का एंगल दे करके और इन दोनों तक लिमिट करके और इन दोनों को सजा दे दी जाए, तो इस मामले के षड्यंत्र से कभी भी पर्दा नहीं उठ पाएगा। पर्दा तब उठेगा जब गोवा और हरियाणा के अंदर दोनों में साइमल्टेनियस जांच चलेगी, और वो जांच केवल और केवल केंद्रीय एजेंसी करने में सक्षम है। जी,
ठीक है, ठीक है। इसको सरकार को भी समझना चाहिए। रणवीर जी, इसी चीज के बारे में और गहराई से जान लेते हैं। रणवीर जी, जब ये इस तरह का मामला हो, जब 2 स्टेट का मामला हो, उस मामले में थोड़ा सा आप बताइए सर अपने अनुभव के अनुसार कि उस समय दोनों स्टेट की पुलिस की क्या भूमिका आगे नजर आ जाती है फिर? देखिए, जो हमारा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, हमारा पुलिस रूल है जी, जहाँ भी घटना होती है जी, उस घटना के तहत जो पुलिस स्टेशन या चौकी है, सारा जुडिशियल मामला उन्हीं का होता है। ठीक है। कि जो लोकल पुलिस है, जहाँ घटना हुई है वो गोवा है जी, और गोवा का पुलिस स्टेशन है जी, और गोवा का पुलिस स्टेशन के साथ जो गोवा का पुलिस रूल है उसके तहत वो घटना की अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है। नंबर दूसरा सवाल है दूसरी स्टेट का मामला, क्योंकि जो अपराधी हैं वो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं जी, और जो मरने वाले हैं डिसीज है वो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और उनके घर वालों की अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है जी, देखो पुलिस के पास 18 आईपीसी और सीआरपीसी है जो हमारे पास है। आईपीसी के तहत हम मुकदमा दर्ज करते हैं और सीआरपीसी के तहत हम उसकी तफ्तीश करते हैं। ठीक है सर। वो प्रोसीजर अपना सेट करते हैं कैसे कैसे हमने आगे बढ़ाना है इन्वेस्टिगेशन में। जी, ऐसे मामले में सब घटना हुई है और अगर मेरे तो ये देखते ही कर रही है, लोकल पुलिस करिए, तो ये बिल्कुल ये बात सही है कि वो हरियाणा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे, उधर कहे कि हमें आप लोगों से संतुष्टि नहीं है और हमारी तफ्तीश जो है ना वो एजेंसी के पास ली जाए, जिससे कि सेंट्रल पुलिस को आने का करने का है कि भी वो चाहे सीबीआई हो या कोई जो भी एजेंसी बता उसको निश्चित करे, उसके तहत वो कार्रवाई कर हमारी ब्रांच है क्राइम ब्रांच आ सकती है, वो आप की मदद के साथ भी ये लोग यहाँ से संतुष्ट नहीं है, हम अपनी तफ्तीश अपने कर दीजिए। दूसरा मजिस्ट्रेट जा सकती है कि हम इनसे संतुष्ट नहीं है और हमारी एप्लीकेशन जो है ना हरियाणा में ट्रांसफर कर लिए, तो हाईकोर्ट उसमें ऐसा सब चीज जो अदालत है वो दूसरी स्टेट या सेंट्रल एजेंसी के पास भेज सकती है। तो जहाँ तक हाल लोकल पुलिस का है तो सबको जल्दबाजी दिखाते हुए आज भी आगे क्या कॉन्स्पिरेसी हुई है, क्या मोटिव इसके पीछे कत्ल के पीछे है, कोई पॉलिटिकल मोटिव है या कोई पैसे का मोटिव है या कोई दुश्मनी का मोटिव है, ये सारी चीजें अभी बाद में आएंगी। अभी कयास लगाने से तफ्तीश को हम खराब कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल पुलिस के भी कुछ सीआईडी के मुलाजिम होते हैं या दूसरे मुलाजिम होते हैं, वो भी इन खबरों को सुन रहे होते हैं कि लोग हमारे बारे में या इस केस के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो वो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा जो भी यहाँ गेस्ट आए हुए हैं कि अभी हम लोकल पुलिस के ऊपर भरोसा करें, इसका काम है, जिसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी तफ्तीश बिल्कुल सही तरीके से सच्चाई और इंसाफ से दूध का दूध और पानी का पानी करे, ये उनकी जिम्मेवारी है। अगर कोई हिंसी कहीं से आती, कोई पॉलिटिकल दबाव आता है या कोई क्रिमिनल दबाव आता है या कोई और दबाव आता है, इंटरेस्टिंग दबाव आता है, तो उस केस में को हर हालत से भाई उन्हें सुस्त रहना पड़ेगा अपने वहाँ की गोवा पुलिस के साथ मदद करने के लिए, उनका सहयोग और समर्थन करने के लिए। आज भी हम आपकी तफ्तीश से जो जो डाउट है वो उनसे कर लेते हैं, क्योंकि पहला हक उनका ही बनता है, चाहे वो इलाका मजिस्ट्रेट हो और चाहे वो पुलिस की जुरिडिक्शन हो। ठीक है। तो इसलिए फिलहाल उनका आ गया, अगर कंप्लेनेंट को कोई डाउट होगा, शक होगा, तो वो अपनी तफ्तीश से कोर्ट की मदद से अपनी एप्लीकेशन डाल के और अपने जो स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा है उनकी तरफ एप्लीकेशन डाल के ये रिक्वेस्ट भेज सकती है होम मिनिस्टर टू होम मिनिस्टर, मतलब वो गवर्नमेंट हमारे जो होम सेक्रेटरी होंगे वो वहाँ के होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख करके इस तफ्तीश को मंगवा भी सकते हैं और इस तफ्तीश को किसी दूसरी एजेंसी के पास भेज सकते हैं। कोर्ट का भी जो डिसीजन है कि वो भी उस तफ्तीश को जहाँ मुद्दई से संतुष्टि हो वहाँ भेजी जा सकती है। ठीक है सर।
राजकुमार जी, क्या लगता है ये पूरा केस जो है, हमने देखा कि शुरुआत में तो चलिए ठीक है, हमने देखा था कि हार्ट अटैक बताया गया था, प्राथमिक तौर पर वजह यही बताई गई थी, लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम के बाद हमने देखा जो प्राथमिक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बहुत सारे सवाल उठ गए थे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई थी, लेकिन उस समय भी हार्ट अटैक को नकारा नहीं गया था। तो अब जब देखा हमने कि जो CCTV सामने आया है, उससे पहले का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि नशीला पदार्थ पिलाया जा रहा है किस तरीके से और ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है, जो हमारे संवाददाता ने भी बताया। तो राजकुमार जी, लगता है कि ओवरडोज अगर होता है तो हार्ट अटैक का भी कारण बन जाता है क्या? ऐसा आपने कभी किसी केस में देखा हो? राजकुमार जी सुन रहे हैं आप? कई पहलू हैं। हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आप बताइए। सोनाली फोगाट के जीवन के कई पहलू हैं जी। वो एक लीडर भी थी, पॉलिटिकल चुनाव लड़ा उन्होंने, सेलिब्रिटी थी जी। और उनकी निजी जीवन की भी कुछ उलझने थी जी। तो हमें उसको थोड़े किनारे रख करके अगर उसको घटना के तौर पर देखते हैं, अपराध के तौर पर देखते हैं, तो शुरुआत में हार्ट अटैक की बात इसलिए आई कि तब तक उनके शरीर पर चोट के निशान की बात नहीं आई थी। तब तक उनके भाई का ये बयान नहीं आया था, उनकी जाने की योजना नहीं थी, उनकी परिवार से बात हुई, उन्होंने कई तरह की आशंकाएं जताई थी, कुछ बातें कही थी। लेकिन अब जबकि उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, CCTV फुटेज बता रहे हैं कि उनको ड्रिप दिया गया और जबरदस्ती दिया गया उनकी इच्छा के खिलाफ, ज्यादा मात्रा में दिया गया, तो कहीं न कहीं मामला संदेहास्पद तो है। ओवरडोज के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा, ओवरडोज से हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। ओवरडोज किसी न किसी रूप में आदमी की डेथ का कारण बन सकता है, लेकिन ओवरडोज दिया गया या अनजाने में ले लिया गया, ये दोनों अलग अलग एंगल है और दोनों अलग अलग तरह का अपराध या कारण बनता है। इस मामले में जैसा अभी तक CCTV फुटेज के आधार पर गोवा पुलिस ने भी कहा, आपके रिपोर्टर ने भी बताया, लग रहा है कि ओवरडोज दिया गया तो कहीं न कहीं एक सुनियोजित साजिश तो लगती है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्रथम दृष्टया मामला है, अभी तक जो चीजें आई है, और अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे सही है, जो ऐसे मामलों में कन्फेशन भी होता है उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता अदालत। ठीक है, अदालत में चीजें तभी प्रमाणित होगी कि जो चीजें प्राइमा फेशिया नजर आ रही है उनके एविडेंस मिले, वो जो कन्फेशन है उसके भी एविडेंस मिले, मतलब आपको अदालत में प्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ प्राइमा फेशिया के बेस पे नहीं होगा, बाकी चीजें भी आपको कोरिलेट करनी पड़ेगी। तो फिर भी हम अभी गोवा पुलिस के काम पर या उसके जांच की जो दिशा है उसको कोई संदेह नहीं करें। बिल्कुल लोकल पुलिस होने के नाते उसकी जिम्मेदारी भी है और उसका ये अधिकार भी है कि वो मामले की जांच करे। और ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेट पर कोई क्राइम हुआ है, उसका तार अगर दूसरी स्टेट से जुड़े हैं तो पुलिस जांच नहीं करती है, नहीं कर पाती। एक दूसरे राज्य की पुलिस आपस में सहयोग करती है, बिल्कुल वहाँ की जांच यहाँ मंगाई जाती है, कोरिलेट की जाती है, गोवा पुलिस भी यहाँ आकर के जांच कर सकते हैं हरियाणा पुलिस के सहयोग से, उसको साथ लेकर के। और जब ऐसा लगे कि व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है, जांच सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ पा रही है, या परिवार को किसी स्टेज पर ये लगे कि वो संतुष्ट नहीं है जांच के डायरेक्शन से, तो सीबीआई जांच का तो विकल्प हमेशा खुला रहा है। अब तो सरकार ने खुद कहा है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, परिवार जैसे संतुष्ट होगा, मुख्यमंत्री ने कहा है उस तरह से सरकार जांच कराने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी न करें, गोवा पुलिस को थोड़ा समय दें। हो सकता है FIR में जैसा रविंद्र जी कह रहे थे कि कुछ चीजें छूट गई, लेकिन आपका नजरिया अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, पुलिस का अलग है। बिल्कुल पुलिस कुछ चीजें मिलने के बाद उनको जोड़ना चाहेगी FIR में। ठीक है सर, FIR में बाद में भी चीजें ऐड हो सकती है। हाँ बिल्कुल, वो तो सर ऐड हो ही सकती है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा पेशेंस हम लोग रखें, बहुत उलझा हुआ मामला है, उसको सुलझने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है यशपाल जी, पहले दिन जिस दिन ये खबर सामने आई, सोनाली फोगाट के निधन की खबर सामने आई, उस दिन ये लगा कि हार्ट अटैक की वजह से हुई, और उस दिन से लेकर अब तक की अगर बात करें, तस्वीर बहुत पूरी तरह से बदल गई है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्री प्लानिंग तो नजर आ रही है इसमें, और गोवा पुलिस की तरफ से भी बड़े खुलासे किए गए हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में इसमें राजनीतिक किसी षड्यंत्र की बू नजर आती है, आ रही है? देखिए, जो पहले दिन जिस तरीके से वो प्रेजेंट किया गया कि मर्डर को वो दिखाया गया कि हार्ट अटैक से हुई है, और उसके बाद धीरे धीरे उनके ब्रदर ने जिस तरीके से कंप्लेंट दी और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। आज मैं एक DGP गोवा का भी बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा जब आए वो लोग, उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक हुआ है, तो उसको
फर्स्ट स्टेप पे तो किसी को पता नहीं लगता अभी क्या चीजें हैं। जब इन्वेस्टिगेट होती है, पोस्टमार्टम होता है और बड़ी सारी चीजें हैं, जब जांच के बीच में आती है उसके बाद पता लगता है। चोट के निशान मिले, चोट के निशान मिलते हो तुरंत समझ गए कि इस पे कुछ ना कुछ अलग मिस्ट्री है इसके अंदर। उन्होंने तुरंत उस पे FIR दर्ज करके सुधीर और सुखविंदर को अरेस्ट करने की कार्रवाई करी और उसके बाद फर्दर आगे कार्रवाई शुरू हो गई। अब उनका परिवार भी संतुष्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे बयान सुन रहे हैं, हो सकता है अभी आगे ना हो संतुष्ट, लेकिन विषय बिल्कुल क्लियर है। हमारी हरियाणा की बेटी है, बच्ची है, हमारी बहन है, हम उसको इंसाफ दिला के छोड़ेंगे और बीजेपी की नेत्री है और सभी इस विषय पे, मैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी को भी इस बात पे कहता हूँ हमेशा। 3 दिन से चैनलों पे हमें रविंदर डूल जी मेरे साथ 3 दिन है चैनल पे, मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ मुद्दे सामूहिक होते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमें सबको मिलकर लड़ने होते हैं। राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए उस विषय पे। तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि राजनीतिक बयान ना देके हमें इस विषय पे हमें इंसाफ दिलाना है। और इसके पीछे अगर कोई राजनीतिक है, पार्टी है या राजनीतिक लोग हैं या और भी कोई है, वो सामने आके और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ये हम सबका एक संकल्प होना चाहिए। हरियाणा की बेटी हमारे बीच में नहीं रही और उसके लिए हमें सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। रविंदर जी, किसी तरह का संपर्क आपकी पार्टी की तरफ से किसी से हुआ हो या आपकी तरफ से जो सोनाली फोगाट है उनके परिवार से किया गया हो, आपकी तरफ से ये कहा गया हो कि किसी भी तरह की मदद चाहिए? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही कही है यशपाल जी ने कि यहाँ पर हम राजनीति की बात नहीं कर सकते शुरुआत में, हमें सामूहिक तौर पर इस चीज़ को देखना होगा। तो आपकी तरफ से कोई बात हुई? देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मेरे हिसाब से हम लगाने से लगातार बच रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया हो या उसके ऊपर कोई आरोपित किया गया हो। तो इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं है। घटना बड़ी दुखद थी। उस दुखद घटना पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से संवेदना जताई और मेरी जानकारी के अनुसार उनके परिवार से बातचीत भी हुई है। अब वो उसके बाद में मिलने का, क्योंकि आज ही उनका परिवार जो है वापिस आया है, तो उसके बाद वहां जाकर के निश्चित तौर पर एक जो हमारे सामाजिक दायित्व है उसको भी पूरा हम करेंगे। मैंने जिस चीज के ऊपर शंका जताई थी, शायद उस चीज के ऊपर हम अभी तक नोटिस नहीं किया हमने। मुझे गोवा पुलिस की एफिशिएंसी के ऊपर नहीं, हरियाणा पुलिस की एफिशिएंसी के ऊपर शक है। पहली बात, सोनाली फोगाट जी गोवा में राजनीति नहीं करती थी, वो हरियाणा के अंदर राजनीति करती थी। दूसरी बात, तीसरी बात, हरियाणा के अंदर जब उनके फार्म हाउस से सामान को चुराया गया, उसकी कंप्लेंट पे FIR दर्ज करना दूर, अभी तक वो कंप्लेंट पकड़ी भी नहीं है पुलिस से। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस इस मामले में बचना चाहती है किसी भी प्रकार की कार्रवाई से, और उस कार्रवाई से क्यों बचना चाहती है इसकी जानकारी हमें जानने का हमें अधिकार है। तो वो चीज को, और इससे पहले कि एविडेंस डिस्ट्रक्ट हो जाए, बहुत आवश्यक था कि एक प्रोएक्टिवनेस दिखा करके, जब परिवार के द्वारा एक वहां पर एक कंप्लेंट लॉन्च की गई थी लोकल थाने में हरियाणा के अंदर हिसार में, तो उसके ऊपर कार्रवाई करके पुलिस वहां पर नैब करती, उनको पकड़ती। क्योंकि निश्चित तौर पर उस जो वहां से सामान गायब हुआ है उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकती थी। इसी कारण से हमारा मानना है कि सोनाली जी की जो है वहां पर हत्या हुई है। सारा प्रकरण दुखद है, उसके ऊपर कोई राजनीति करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। और निश्चित तौर पर हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं कि मामले का खुलासा पूरी तरह से होना चाहिए। उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो कांग्रेस पार्टी साथ करेगी। यशपाल जी, सवाल तो बड़ा उठाया है रविंद्र जी ने, और वाकई में ये फैक्ट वाली बात है कि अगर DVR और लैपटॉप गायब हुआ है तो इस मामले में क्यों आखिरकार किसी तरह की जो कंप्लेंट थी वो दर्ज नहीं की गई? इस मामले में कोई कदम उठाने की अब तक वाकई में कोई जानकारी नहीं मिली। देखिए, विषय इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से उठाया है, इतने विश्वास से कहा है कि वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात ये वहीं पे हैं। इनको पता है कि वहां पे और जांच नहीं हो रही या DVR की जो चीजें वहां से गायब हुई हैं और उनपे कोई भी काम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। हर चीज की एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसकी जांच चल रही है। पहले दिन से ये लोग कह रहे थे कि गोवा पुलिस ठीक काम नहीं कर रही, गोवा पुलिस काम नहीं कर रही। अब ये आज कहने लग गए कि गोवा पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है, जांच ठीक है। और CBI जांच, अभी मैंने इस चैनल पे बैठे बैठे 2 बार स्टेटमेंट देख ली इनकी कि एक बार इन्होंने कहा कि CBI जांच होनी चाहिए, दूसरी बार कहा जी गोवा पुलिस ठीक काम कर रही है। अब कौन सी स्टेटमेंट को ठीक माने और कौन सी को गलत माने। और रही बात
भाई नहीं ऐसा नहीं कहा सर। मैंने कहा मैंने उनकी मंशा पर फिलहाल संदेह नहीं जताया। जी बात पूरी कर लीजिए, यशपाल जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर आ जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं कर रही है, दोनों चीजों में फर्क है। नहीं मैं करेक्ट कर रहा हूँ इनको, ऐसा नहीं कहा मैंने कि काम नहीं कर रही है। नहीं फिर जब काम ठीक कर रहे हैं तो सीबीआई की जांच, आप कह रहे हो सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर मैंने एजेंसियां तो उसके बाद क्यों होनी चाहिए? उसका परिवार संतुष्ट है, परिवार भी उनका संतुष्ट है। मैंने और माननीय मुख्यमंत्री मैंने ये नहीं कहा कि वो ठीक काम कर रही हैं, मैंने कहा है कि उनकी मंशा पर फिलहाल संदेह जताने का कारण नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, अभी यही बात आप रखिए। और जांच, अब बार बार हम एक ही विषय को लेते हैं कि जांच चल रही है, आप एक आध दिन और वेट करिए, आपको हिसार पुलिस का भी, हरियाणा पुलिस का भी, गोवा पुलिस का भी इंसाफ मिलेगा। बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, हरियाणा की बेटी है और उसको इंसाफ जरूर मिलेगा, वो किसी भी एजेंसी से कराना पड़े। जब तक उसका परिवार संतुष्ट नहीं होगा, जब तक उनका परिवार ये नहीं कहेगा, जैसे आज चैनल पे वो कह रहे थे कि हमें गोवा पुलिस से संतुष्टि मिल गई और हमें लग रहा है कि गोवा पुलिस ठीक काम कर रही है, ऐसा ही वो हरियाणा पुलिस के बारे में कहेंगे जब तक ये जांच नहीं रुकने वाली। और जिस भी बड़ी से बड़ी एजेंसी पे जाना पड़े उस एजेंसी से जांच कराई जाए। ठीक है सर, यही आश्वासन की जरूरत थी और यही तो हम चाहते हैं। अगर परिजनों की बात की जाए जिन्होंने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए, तो अगर ये आश्वासन मिल जाता है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। रणवीर जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहता था, इस मामले में कुछ टेक्निकल और कानूनी प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में मैं और ज्यादा जानना चाहता था कि यहाँ पे अगर हम बात करें बिस्रा की अगर बात करें तो बिस्रा सैंपल आने में थोड़ा समय लगता है। उससे पहले जो आरोपियों से पूछताछ चल रही है उनसे पूछताछ में अगर हम बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन उनका कबूलनामा कितना ज्यादा मायने रखता है। रणवीर जी सुन रहे हैं आप? रणवीर जी आवाज आ रही है आपके पास? चलिए लगता है यहाँ पर संपर्क अभी टूट गया, उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल कई उठते हैं और सवाल यही है कि आखिरकार ये जो प्री प्लानिंग वाली बात अब सामने आई है, क्योंकि पहले दिन हमने देखा था कि नेचुरल तौर पर बताया जा रहा था कि हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ, लेकिन अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, गोवा पुलिस की तरफ से एक्शन किया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सवाल उठते रहेंगे, सवाल तो शुरुआत में भी उठे थे जब परिजनों की तरफ से उठाए गए थे, लेकिन अब परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो इन सवालों के जवाब भी अब समय के साथ धीरे धीरे ही साफ होंगे आने वाले समय में, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है। चाहे हम बात करें बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से भी उठाई गई है, इधर हम बात करें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी उठाई गई है, या फिर परिजनों की तरफ से भी उठाई गई है, तो ये मांग उठेगी। लेकिन ये सवाल तब उठता है जब आपको लगे कि गोवा पुलिस की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ठीक से नहीं की जा रही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का, यशपाल बत्रा जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि समय की कमी है और समय नहीं दे पाऊंगा। साथ ही रविंदर जी बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमारे साथ राजकुमार सिंह जी भी जुड़े, बहुत शुक्रिया सर आपका। और साथ ही रणवीर जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही बनता है, क्योंकि कार्रवाई तो बड़ी तेजी से चल रही है, लेकिन आज जो सबूत सामने आए हैं उससे बहुत सी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। यह तो साफ हो गया है कि सोनाली फोगाट की हत्या हुई है, क्योंकि पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि जबरन ड्रग्स दिया गया। अब यह और जांच के साथ साफ हो जाएगा कि क्या यह ओवरडोज की वजह से ऐसा हुआ या फिर इसके पीछे और वजह है। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, इंतजार इसके लिए करना होगा कि बिस्रा के सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए, उसकी भी रिपोर्ट आनी है, तो धीरे धीरे खुलासे होंगे। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।